मैं ना अपने घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा ओपनली होकर हर एक चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करता हूँ। एंड एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पेरेंट्स अक्सर मुझे बोलते रहते हैं, स्पेशली मेरे डैड। वो ये बोलते हैं कि सक्षम तू एक बार ही कामयाब हो जाएगा ना, तेरे पीछे लड़कियां ऐसे लाइनें लगेंगी लड़कियों की, ठीक है, बस तू एक बार कामयाब हो जा। और आई फील ये चीज़ तुमने कहीं और पे भी सुनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे दोस्तों ने, किसी इन्फ्लुएंसर ने, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने खुद तुम्हें ये चीज़ बोली हुई होगी कि अगर तुम एक बारी कामयाब बन जाओगे ना तो तुम्हारे पीछे तो लड़कियां भाग के आएंगी। बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि ये सच नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सरासर झूठ है। तुम खुद एक चीज अपने आप से पूछो, अगर आज तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर तुम एक अच्छी जॉब, मतलब सक्सेस तुम्हारे नाम से एक जॉब क्रैक करना ही है ना अभी के टाइम पे, अगर तुम एक जॉब ले लेते हो, डू यू थिंक कि अगर आज तुम्हारे पास एक 70,000 रुपए की जॉब है तो क्या तुम अपने उस क्रश को पटा पाओगे? डू यू थिंक कि उसको तुम्हारे उस पैसे से फर्क पड़ता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं फर्क पड़ता है। बिकॉज बिकॉज इवेंचुअली अगर एक लड़की को किसी चीज से फर्क पड़ता है तुम्हारी, तो वो ये है कि सबसे पहले क्या तुम उसके साथ कॉन्फिडेंटली तरीके से बात करके दे सकते हो। एंड लेट मी टेल यू माय फ्रेंड कि तुम्हारी वो 70,000 रुपए वाली जॉब तुम्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती है कि तुम उस लड़की से जाकर डायरेक्टली फेस टू फेस आई कॉन्टैक्ट के साथ बात कर सको। एंड दिस इज द ट्रुथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक चीज पूछने की कोशिश करो कि अपने आप से पूछो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 24, जैसे कि अभी मैं 24 साल का हूं, तो मैं आज बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं अपने करियर के ऊपर। एंड मैं सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही ध्यान देता रहता हूं। मैं अपने जॉब को तो बहुत ज्यादा अच्छा मतलब क्रैक कर लेता हूं, मैं अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी बना लेता हूं। लेकिन क्या इवेंचुअली अगर मैंने अपने स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप नहीं किया, लड़कियों से बात करने के तरीकों को डेवलप नहीं किया, मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लड़की के सामने अपनी बाउंड्रीज वगैरह एस्टैब्लिश कर सकता हूं, या फिर किसी भी तरीके से मुझे गेम, यानी कि लड़कियों से बात करना जिसको हम गेम बोलते हैं, फ्लर्ट करना, नेगोशिएट करना, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं मैंने सीखा हुआ है। डू यू थिंक एट द एज ऑफ 30 मैं अपने लिए वो ड्रीम पार्टनर अट्रैक्ट कर पाऊंगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक अच्छी बॉडी है और मेरे पास एक जॉब है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। बिकॉज इस चीज को ना मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। आई डोंट नो तुमने कभी भाग मिल्खा भाग मूवी देखी है या फिर नहीं, लेकिन उस मोमेंट पे एक चीज याद करने की कोशिश करना कि उस फिल्म में ना एक सीन आया था कि जब वो जो मिल्खा सिंह होता है वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा होता है अपनी मैराथन के लिए, तो उसे उसी के क्लब मेंबर में ना एक लड़की मिलती है जिसकी वजह से उसको प्यार हो जाता है और वो थोड़ा अपने फोकस से ना डिस्ट्रैक्ट होकर उसके ऊपर ध्यान देने लगता है, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली अपनी मैराथन वाली जो रेस होती है ना वो हार जाता है। इवेंचुअली क्या होता है, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की हुई है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। अगर आज तुम एक जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर तुम अपनी बॉडी अच्छी बना रहे हो, अपने लुक्स को इंप्रूव कर रहे हो, तो सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो तुम्हारा 6 महीने पुराना वाला वर्जन था, या फिर तुम्हारा जो एक दिन पुराना वाला वर्जन था, उसको मार रहे हो। एंड अपना जो आने वाला एक वर्जन है जो कि कॉन्फिडेंट होगा, वहां पर तुम पहुंच रहे हो। इस पूरी जर्नी के दौरान ना तुम्हारे पास ना लड़कियों का जो अटेंशन होता है ना वो थोड़ा थोड़ा सा आने शुरू हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज यू ऑब्वियसली गेट नोटिस। अगर तुम्हारा ग्रुप इतना बड़ा है, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के क्या गलती करते हैं कि जिस लड़की से उन्हें एक बार अटेंशन मिल रहा होता है वो उसी के साथ अपनी लाइफ बसाने की कोशिश करते हैं। अगर वो बसा भी लेते हैं देन इवेंचुअली यार दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस वन थिंग कि देन कि अगर वो अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर लेते देन प्रॉबेबली वो उस लड़की के साथ ही सिर्फ अटक कर नहीं रहते। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड वुमेन आउट देयर जिनके साथ वो बात कर सकते थे, एंड इवेंचुअली उन सब से बात करने के बाद वो खुद चूज कर सकते थे कि हाँ, आउट ऑफ दीज 20 गुड लुकिंग गर्ल्स आई कैन चूज मैं किस लड़की के साथ रहना चाहता हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसीलिए वो एक ऐसी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटल डाउन कर लेते हैं जो शायद से उनके लिए बेस्ट नहीं थी। इवेंचुअली अगर एक ऐसा लड़का होता जो कि हर एक लड़की से बात कर पाता, हर एक लड़की को प्रपोज कर पाता, या फिर उसको यह कह पाता कि यार मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूं, देन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी लड़कियों से बात कर चुका होता कि उसको अपने बारे में इतना सब कुछ पता चल गया होता कि क्या चीज मैं पसंद करता हूं, क्या चीज मैं ना पसंद करता हूं। एंड इवेंचुअली इतनी सब लड़कियों के मिलने के बाद उसे यह चीज पता चल गई होती कि हाँ, ये एक ऐसी लड़की है जिसके साथ मैं सेटल डाउन कर सकता था। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने एंड हमारे सो कॉल्ड
सोल्ड झूठे बिलीफ्स ने हमें ये बताया कि इवेंचुअली यार अगर हम ना कामयाब हो जाएंगे ना तो हमें हमारी वो ड्रीम पार्टनर या फिर वो लड़की मिल जाएगी। लेट मी टेल यू वन थिंग माय फ्रेंड, कि तुम्हारी सक्सेस और जो तुम्हारी जॉब है ना, जो तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन है ना, वो ज्यादातर बच्चों की सिर्फ और सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब तक ही लिमिटेड होती है। लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन एक बहुत बड़ी है एज अ मैन। तुम्हें एक अच्छी जॉब होने के साथ अपने गेम को भी डेवलप करना पड़ता है। गेम के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स, तुम्हारी सिडक्शन स्किल्स, ये सब चीजें मैटर करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है अगर तुम एक हाई वैल्यूएबल मेल बनना चाहते हो। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि लड़के एक ही वुमेन के साथ सेटल डाउन कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास ज्यादातर ऑप्शंस नहीं होते हैं। आई एम आस्किंग यू वन थिंग, जब हमारे पास एक इतना अच्छा मौका है, जब हम एक ऐसे इंसान बन सकते हैं, जब हम कई सारी लड़कियों से बात करने के बाद ये चूज कर सकते हैं कि यार हाँ मैं इस लड़की के साथ रहना चाहता हूं, व्हाई नॉट वी आर डूइंग दैट। सिंपल सी बात है ना। इफ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी जहां पर हमें पता है कि हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हाँ जो थोड़ा सा रास्ता अनकंफर्टेबल होगा, एक और स्किल सीखनी पड़ेगी या फिर अपनी स्किल के अंदर एक्सेल करना पड़ेगा, मुझे पता है कि अगर वो मैं सीख जाऊंगा तो मैं 1,00,000 रुपए तक पहुंच जाऊंगा। तुम पहुंचते हो ना अपने करियर के लिए, 10,000 रुपए की जगह तुम 1,00,000 रुपए पे पहुंचते हो। मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि वाई यू आर नॉट डेवलपिंग दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जहां पर तुम हर लड़की से बात कर पाओ, इतना लेवल पे तुम कॉन्फिडेंट हो कि उनके साथ बात करो जाकर, एंड इवेंचुअली तुम एक ऐसी लड़की के साथ सेटल डाउन करो जो एक्चुअली में तुम्हें रिस्पेक्ट करती है, एंड इवेंचुअली तुम उस लड़की से सच में प्यार करते हो, नॉट जस्ट बिकॉज कि तुम्हें बस कोई लड़की मिले तुम्हें उस ट्रांजिशन वाले फेज में जो तुम्हें उस मोमेंट के लिए पसंद कर रही थी जब तुम थोड़ा थोड़ा सा ग्रो कर रहे थे, एंड इवेंचुअली अब तुम्हें उसी के साथ सेटल डाउन करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज यू थिंक कि तुम्हारे पास कोई और लड़की नहीं आएगी।